सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको संस्कृत आमोदनी में षष्ठः पाठः अलसः बालः। अलसमन आलसी, बालमन लड़का। आलसी लड़का बारे में जानकारी देंगे। एक आलसी बालक किस प्रकार से अपनी पढ़ाई लिखाई में आलस्य करता था और फिर पक्षियों के माध्यम से उसने कैसे सीख ली और किस प्रकार से बड़ा विद्वान बना बाद में। जरा इसके बारे में जानेंगे और आप लोग भी पढ़ाई लिखाई में काम करने में आलस्य नहीं करेंगे इस कहानी को समझ के। एक अलस बालकः आसीत्। एक मन एक आलस, अलस मन आलसी, आसीत् मन था। एक आलसी लड़का था। सह स्वकार्यम अपि कदापि न अकरोत्। सह मन वह, स्वकार्यम अपना कार्य, अपि मन भी, कदापि कभी, न अकरोत् मन करता था। वह अपना कार्य भी कभी नहीं करता था। सह नित्यम वह प्रतिदिन पाठशालाम न अगच्छत्। वह प्रतिदिन पाठशाला भी नहीं जाता। कक्षायाः कार्यम सम्यकम न अकरोत्। कक्षा का कार्य सम्यक मन ठीक प्रकार से, और कक्षा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं करता। सह एकदा अचिंतयत। सह वह या उसने, एकदा मन एक बार, अचिंतित चिंतन किया, सोचा। एक दिन उसने विचार किया, मन में सोचा, अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। अद्य मन आज। उसने विचार किया कि आज, अहम मन में, आज मैं विद्यालय न गमिष्यामि, नहीं जाऊंगा। उद्याने गत्वा, उद्याने माने बाग, बगीचा, बगीचे में गत्वा माने जाकर, कंदुकेन पक्षिभिः सह क्रीडिष्यामि। कंदुकेन माने गेंद। और वो कह रहा है कि आप बगीचे में जाकर के वह पक्षियों के साथ खेलेगा। क्या खेलेगा? कंदुकेन, गेंद खेलेगा। तत्सह उद्यानम अगच्छत्। तब वह ऐसा विचार करके बगीचे में गया। उद्याने एक अपि जनः नासीत्। उद्याने बगीचे में, अपि मन भी, जनः मन आदमी, बगीचे में एक भी आदमी नहीं था। शाखायाम सह एक काकम अपश्यत्। शाखायाम पेड़ की जो शाखा होती है, टहनी होती है, काकम मन कौवा, अपश्यत मन देखा, सह मन वह या उसने पेड़ की डाल पर एक कौवा देखा। बालक उदत। बालक कौवे से बोला, उदत मन बोला, हे काक, अरे कौवे, आगच्छ, आओ, मया सह क्रीड, मेरे साथ खेलो। इति काकः उदत। कौवा बोला, भो बालक, भो, अरे बालक, इदानीं प्रातः वेला अस्ति। यह सुबह की वेला है या प्रातः काल का समय है। अहम जन जागरणाय गच्छामि। मैं जन जागरण के लिए जा रहा हूँ, लोगों को जगाने जा रहा हूँ। मम बहु कार्यम अस्ति। मम मन मेरे पास बहुत सा कार्य है। अवकाशः नास्ति, और अवकाश नहीं अर्थात छुट्टी नहीं है। त्वमेव क्रीड, क्रीड में खेलो, तुम ही खेलो, इत्यादि। तत्सह उद्याने कपोता अपश्यत। तब उसने बगीचे में कपोता मन कबूतर, कबूतर को देखा। सह तान अकथयत। सह तान मन उससे, वह उससे बोला, भो मित्र, अरे मित्र, आगच्छ, आओ, क्रीडाम, आओ मित्र, खेलते हैं। एको कपूत उदत। एक कबूतर बोला, अधुना वयम भोजनाय क्षेत्रम गच्छामः। अब हम, वयम मन हम, अधुना अब हम भोजन के क्षेत्र में जा रहे हैं। शोभनाम बेलाम वयम न यापयिष्यामि। इस सुंदर बेला को हम यूं ही नहीं बिताएंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। तत्सह बालक एकम भ्रमणम अपश्यत। तब उस बालक ने
एक भंवरे को देखा। तत अवदत वह बोला, अरे भंवराम, त्वं सदा मकरंदम पानम करोसि। अरे भंवरे, तुम हमेशा फूलों का रसपान करते रहते हो। ठीक है, मकरंदम पुष्परस। इदानी मया सह क्रीड, इस समय मेरे साथ खेलो। भ्रमर अकथयत्, भंवरा बोला, यदि अहम त्वया सह क्रीडामि, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तरहि तो कदा परागम ग्रह्ष्यामि, और कब रस को ग्रहण करूंगा। त्वम अन्येन सह क्रीड, तुम किसी और के साथ खेल लो। एव पिपीलिका अपि एतत एव उत्तरम अयच्छत, और इस प्रकार से पिपीलिका माने चींटियों ने भी ऐसा ही उत्तर उसको दिया। तत्सह अलसः बाल अचिंतयत्, तब उस आलसी बालक ने चिंतन किया, मनन किया, सोचा। अस्मिन माने इस, अस्मिन संसारे खगा मृगा कीटा अपि अलसा न सन्ति। इस संसार में पक्षी, मृग, कीट आलसी नहीं है। अहमेव किमर्थम अलस भवामि इति, मैं ऐसा आलसी क्यों हुआ। तदा सः प्रतिदिनं पाठशालां गत्वा अध्ययनम् अकरोत्, पंडितश्च अभवत्। ऐसा विचार करने के बाद तब वह प्रतिदिन विद्यालय जाकर पढ़ाई करने लगा, अर्थात उसने पढ़ाई करी और पंडित माने विद्वान, और विद्वान हुआ। तत्सह, तब उसने इयं श्लोकम अपठत, यह श्लोक पढ़ा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरोस्थ महान रिपु, रिपु मन शत्रु। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है, अर्थात मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति, और परिश्रम से बड़ा अन्य मित्र कोई नहीं हो सकता। आलस्य से बड़ा शत्रु मनुष्य के शरीर के अंदर, आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता, और परिश्रम से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमको आलस्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उस बालक ने अध्ययन किया और वह विद्वान बना। ठीक इसी प्रकार से आप सभी भैया बहन भी पढ़ाई लिखाई में आलस्य नहीं करेंगे और अपना कार्य ठीक से पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से इस पाठ का स्वाध्याय एक बार अच्छी तरह से सब कर लेंगे। उसके बाद इस पाठ के शब्दार्थ आपको लिखाए जाएंगे। धन्यवाद।